डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, देखो ये डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का है, मैंने ये पॉइंट ए माना है यहाँ पर और ये मैंने बी माना है, ठीक है। इसकी मुझे डिस्टेंस निकालनी है, यानी ये डिस्टेंस कितनी होगी। अब मैंने क्या किया कि इसके कोऑर्डिनेट मैंने ए के कोऑर्डिनेट लेट किए, मैंने लेट ए के कोऑर्डिनेट जो मैंने माने हैं वो क्या माने मैंने x1, y1, ये कोऑर्डिनेट माने ए के कोऑर्डिनेट x1, y1 और बी के कोऑर्डिनेट मैंने माने x2, y2, बी के कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ पर माने x2, y2, ठीक है। अब क्या किया, ये आपको पता है ओरिजिन है, ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। यहाँ से मैंने a से OX पे परपेंडिकुलर डाला, या a से a पॉइंट से OX पे परपेंडिकुलर डाला, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैंने। यहाँ पर मैंने ये पॉइंट मान लिया L, तो मैं तुम्हें पूछना चाहता हूँ कि OL, यानी OL यहाँ तक की जो भी है लेंथ है वो क्या होगी, यानी OL की लेंथ क्या होगी x1, यानी यहाँ से और यहाँ तक की जो भी लेंथ होगी वो क्या होगी x1, यहाँ तक क्या होगी x तक। अब यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर एक ड्रॉ किया, ये भी ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये मैंने पॉइंट M मान लिया, क्या मान लिया M। तो मैं तुम्हें पूछना चाहता हूँ कि O और M से जो भी लेंथ होगी वो क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक x2, क्लियर हो गई। मुझे फाइंड आउट करनी है LM, तो LM कैसे निकालूंगा, यानी LM कैसे फाइंड आउट होगी, यानी x2 में से x1 माइनस कर दूंगा तो ये LM लेंथ फाइंड हो जाएगी, यानी ये कितनी हो जाएगी x2 माइनस के x1, ठीक है। फिर मैंने क्या किया कि इस A से इसे BM पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये एंगल 90 का है। तो मैं अब तुम्हें पूछना चाहता हूँ कि यहाँ तक के ये कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ से और यहाँ तक के कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ ये नाम दे दो आप, कुछ भी दे दो, इसे n दे दो, तो यहाँ तक के कोऑर्डिनेट क्या होंगे n और m के कोऑर्डिनेट, जाने कि बाई एक्सिस पे, बाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट ये क्या है बताइए y1। अब मैं पूछता हूँ कि BM के कोऑर्डिनेट, BM की लेंथ क्या है, यानी y2 की, ये किस पे बाई एक्सिस पे, तो ये क्या हो जाएंगे y2। अब y2 में से y1 माइनस करूंगा तो ये लेंथ BM की निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी, y2 माइनस के y1। यहाँ तक ये क्लियर हो गया। मुझे ये लेंथ निकालनी है AB, यानी कि ये कितनी होगी, पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा होगा कि हाइपोटेन्यूज का सम का स्क्वायर इन दोनों साइडों के सम के स्क्वायर के बराबर होता है। मेरे पास ये गिवन है, ये गिवन है, ये कितनी गिवन है भाई, ये x2 माइनस x1 है, तो ये इसी के बराबर है, ये भी कितनी हो गई x2 माइनस के x1। अब ये 90 का, तो भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, भाई पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि जब ये मुझे फाइंड आउट, ये गिवन है, ये भी गिवन है, अब मुझे ये फाइंड आउट करनी है, क्या फाइंड आउट करनी है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का सम का स्क्वायर दो साइडों के सम के स्क्वायर के बराबर नहीं होता है, तो क्या होगा AB स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा AN स्क्वायर प्लस BN स्क्वायर। भाई यही तो लेंथ मुझे फाइंड आउट करनी थी, तो AB AN कितनी है x2 माइनस x1, BN कितनी है y2 माइनस y1, तो होल स्क्वायर AB, भाई स्क्वायर यहां से हटाऊंगा तो यहां क्या लगेगा रूट, तो ये क्या हो गया x2 माइनस x1 पे होल स्क्वायर प्लस ये क्या मिला y2 माइनस y1 पे होल स्क्वायर। क्लियर है, देखें समझे क्या फंडा है इसमें। यहां से और यहां तक, यहां से ये x1 है, ये y1 मैंने लेट किया है, ये B जो कोऑर्डिनेट है वो x2 y2 माना है, तो मैं x एक्सिस की जो भी डिस्टेंस है OL की जो डिस्टेंस है वो x1 है, ये क्लियर हो गई। और OM यहां तक OM जान x2 है कि नहीं है, क्लियर हो गया। तो ये पूरी डिस्टेंस में से, इसमें से OM में से
ओ एल माइनस कर दिया तो एल एम क्लियर हो गया, x2 माइनस x1 ये चीज़ इसके बराबर है, तो ए एन क्लियर हो गई। अब क्या है सर, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जाने इसके बी के कोऑर्डिनेट x2 कॉमा बाई 2 है। अब यहाँ से यहाँ तक की जो भी लेंथ है वो कितनी है, बी एम बाई 2। अब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, फिर यहाँ से और यहाँ तक की जाने के एन और एम ये कितनी है, बाई 1। जो देखो ये बाई 1 नहीं है, ये बाई कोऑर्डिनेट बाई एक्सिस पर नहीं है, तो ये चीज़ इसके बराबर नहीं है, तो ये बाई 1 होगी कि नहीं होगी, ये बाई 1 ही तो है, ये चीज़ इसके बराबर होगी कि नहीं होगी। क्लियर है यहाँ तक। ये दोनों मैंने लेंथ निकाल ली, जाने ए एन निकाल ली और बी एन निकाल ली। भाई पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेन्यूज का सम का स्क्वायर दो साइडों के सम के स्क्वायर के बराबर होता है। क्लियर, थैंक यू वेरी मच। 7.1 का कुछ बेसिक बता रहा हूँ आपको आज, सीखें। इससे पहले, इस वीडियो से पहले मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला का डेरिवेशन डाल दिया है, उसे आप एक बार देख लें जरूर, ठीक है। देखें इसका बेसिक क्या है। दो पॉइंटों की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, सपोज करो ये ए है और ये बी है, इसके कोऑर्डिनेट गिवन है 2,4 और इसके कोऑर्डिनेट गिवन है 5,7। इनके बीच की दूरी निकालनी है, तो मैंने बताया था आपको कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट होता है, ए बी के बीच की दूरी इक्वल टू होता है x2 माइनस x1 पे होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 पे होल स्क्वायर। ये x1 होता है, ये x2 होता है, ये बाई 1 होता है और ये क्या होता है, बाई 2। पुटिंग द फॉर्मूला, x2 कितना हमारे पास 5, x1 कितना 2 पे होल स्क्वायर प्लस बाई 2 कितना 7, 4 पे होल स्क्वायर, ये कितना हो गया 3 पे होल स्क्वायर, ये कितना बचा यहाँ पर 3 पे होल स्क्वायर, ये कितना हो गया 3 3 जा 9 और प्लस 3 3 जा 9 कितना आ गया 80। यानी ए बी के जो भी डिस्टेंस आई, इनके बीच की जो डिस्टेंस आई वो कितनी है, √18। √18 को क्या ले सकते हो, 3√2। ए बी की जो डिस्टेंस है वो 3√2 आंसर।